औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम उस मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अमूमी तौर पर हमारे यहाँ बात नहीं हो रही है। सोशल मीडिया और जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर यही कहा जा रहा है कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। क्या वाक़यातन ऐसा है? हमारे ख़याल में पाक चीन जो ताल्लुकात हैं उसका ख़ात्मा अब करीब है, क्योंकि बड़ी ही अजीब सूरत हाल साउथ चाइना सी में नज़र आ रही है। अमेरिका एक इत्तेहाद बना चुका है चाइना के ख़िलाफ़। अब देखते हैं कि वो इत्तेहाद कितना कामयाब होता है, लेकिन ये बात अब हकीकी तौर पर हम ये महसूस कर सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान रिलेशंस अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर पर लद्दाख की सूरत हाल के बाद ये जो कंडीशन है वो उभर कर सामने आई है। साथ ही साथ थोड़ी सी बात करेंगे जो साउथ चाइना सी में मज़ीद कशीदगी हो रही है। ताइवान की मिलिट्री डील्स पर भी थोड़ी सी बात की जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी अगली आने वाली वीडियोस के मुतालिक। अब थोड़ी सी बात करेंगे पाक चीन ताल्लुकात पर। पाक चीन ताल्लुकात उस वक्त शुरू हुए जब दोनों मुल्कों को आज़ादी नसीब हुई। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, जबकि चीन जो है सन 1949 में आज़ाद हुआ। इसके बाद सन 1950 में पाकिस्तान ने ताइवान को तस्लीम करने से इनकार करके मेनलैंड चाइना को तस्लीम किया, जिसकी वजह से चाइना हमेशा से उसका शुक्रगुजार रहा। यही वजह है कि बाद में इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बड़े मिसाली कायम हो गए थे। इसमें एक और टर्न उस वक्त आया जब सन 1971 में डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से चाइना का खुफिया दौरा किया, जिसमें उसे पाकिस्तान की मदद हासिल थी। पाकिस्तान के मशहूर मायनाज वज़ीर ख़ारजा आगा हिलाली ने यह फैसिलिटेट किया था। आगा हिलाली बेंगलोर में पैदा हुए थे, बहुत ही काबिल और जो है जय्यद एक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, जिनकी ख़ारजा पॉलिसी काफ़ी कामयाब रही। इनके भाई आगा शाही भी जो हैं वो बड़े कामयाब रहे, और ज़फ़र हिलाली भी काफ़ी हद तक बाद में अब एक बड़े मुबस्सिर के तौर पर सामने आए हैं। तो वज़ारत ख़ारजा में ये लोग काम करते रहे। इन लोगों को बड़ा डिप्लोमेटिक तजर्बा रहा। इन लोगों ने पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात के हवाले से काफ़ी काम किया। यही वजह है कि अमूमी तौर पर यह बात कही जाती है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों की गहराई से ज़्यादा गहरी है। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें चूँकि काफ़ी चेंज आ रहा है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात उस वक्त भी काफ़ी अजीब व गरीब नौइयत का शिकार हुए जब हिंदुस्तान और चीन का सरहदी तनाज़ा हुआ। 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान को ये दावत दी थी कि वो कश्मीर का इलाका आज़ाद करा सकता है, लेकिन सदर अयूब खान ने यह मौका हाथ से जाने दिया था, क्योंकि उस पर अमेरिकन प्रेशर बहुत ज़्यादा था। सन 1965 की पाक भारत जंग में चीन का किरदार काफ़ी मिसाली रहा, इसमें काफ़ी मदद की। इसके साथ साथ 1971 में भी चीन ने काफ़ी पाकिस्तान की मदद की थी। डॉक्टर हेनरी किसिंजर के दौरे में यकीनी तौर पर एक बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी आई। लेकिन ये बात कही जा सकती है कि दरहकीकत डॉक्टर हेनरी किसिंजर इसराइल की नुमाइंदगी करते आए हैं, हमेशा से वो इसराइल की बात करते आए हैं खुफिया तौर पर। इसलिए लगता ये था कि चीन और इसराइल के ताल्लुकात भी उसमें गर्मजोशी आई, और फिर उसके बाद जो है जूइश जितनी भी दुनिया में कंपनीज़ हैं उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी चाइना में। उन्होंने चाइना को एक आलमी सुपर पावर के किरदार के तौर पर तस्लीम कर लिया था। यही वजह है कि चाइना अब इस अजीम सरमायाकारी की बदौलत जो उसके यहाँ की गई, अब एक चाइना जो है वो सुपर पावर का दर्जा इख्तियार कर चुका है, और ये साउथ चाइना सी में सूरत हाल मज़ीद जो है वो आपको बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ हम ये बात जानते हैं कि जो साइनो इंडियन बॉर्डर है लद्दाख के मामले पर, जो एक्चुअल LAC पर अभी हालिया दिनों में कशीदगी पैदा हुई, जिसमें चाइना एक दफ़ा फिर उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान जो है अपनी फ़ौजें लेकर आएगा और मुदाखलत करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने यह मौका भी जाने दिया है। और पाकिस्तान की इस मामले में खामोशी सबके सामने है, वाज़ेह है। पाकिस्तान ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया नहीं, कोई भी इसकी खुल के चाइना की हिमायत नहीं करी। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोज़ में भी ये बात कह चुके हैं कि नेपाल ने इस मामले
मामले पर ख़ास तौर पर डटकर किरदार निभाया और हिंदुस्तान के आगे खड़ा हुआ। अगर यही किरदार पाकिस्तान निभाता तो इस सिलसिले में चाइना के मामले में इसको बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती थी। लेकिन यही वजह है कि चाइना का दफ्तर खारजा इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल खामोश है। हम ये भी जानते हैं कि सन 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका का दौरा किया था, एक कामयाब दौरा अमरीकी नुक्ता नज़र से, क्योंकि अमरीकी ये बात जानते थे कि यकीनी तौर पर साउथ चाइना सी में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट राइज करने वाला है, एक वॉर जंग का खतरा है, खदशा है। उसमें यकीनी तौर पर जो है इंडिया एक फरीक के तौर पर सामने आएगा। यही वजह थी कि पाकिस्तान पर प्रेशर डाला गया कि चाइना का साथ छोड़े और ईरान के हवाले से भी पाकिस्तान पर मज़ीद प्रेशर डाला गया। अब यही वजह है कि हालिया दिनों में आप ये बात देख रहे हैं कि ईरान ने चाबहार के प्रोजेक्ट से इंडिया को अलहदा कर दिया है और अब वो चाइना की तरफ देख रहा है। तो यकीनी तौर पर हम ये बात शायद शुरू से जानते थे, हमारे तज्जियों में ये बात शामिल रही। जो हमारे पुराने दोस्त हैं सोशल मीडिया के, वो ये बात कहते रहे और हम भी ये बात कहते रहे, उनके सामने उनसे बहसें होती रहीं और ये बात कहते रहे उनको कि यकीनी तौर पर चाइना और ईरान जो हैं वो हतीमी तौर पर सामने आएंगे और इंडिया इससे मुआहदे से अलहदा हो जाएगा। तो वही ऐसा ही लग रहा है कि अब होने जा रहा है। इंडिया आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान का मामला जो है वो फिशी है। पाकिस्तान किसी भी सूरत जो है वो एक मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रहा। इस इमरान खान वज़ीर आज़म के दौरे में एक बात ख़ास तौर पर एक बात नोट करी गई थी, बड़ी दिलचस्प थी, जो हमें भी बड़ी अचंभे की बात लगी कि 21 तोपों की सलामी दी गई थी GHQ हेडक्वार्टर्स को, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि हमारी मिलिट्री क़यादत को इतना ज़बरदस्त और वार्म रिसेप्शन अमेरिकन क़यादत की तरफ से नज़र आया। यही वजह है कि हम ये बात कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ख़ात्मे की तरफ जा रहे हैं और एक नया ख़ित्ते में अलायंस उभर रहा है, जिसमें श्रीलंका, चाइना, म्यांमार, भूटान और दीगर छोटे छोटे ममालिक, जिसमें मालदीव भी शामिल हो सकते हैं। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। ख़ास तौर पर चाइना ने इंडिया के गिर्द अपना घेरा तंग कर दिया है और नज़र ये आ रहा है कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिया मुखालिफ एक इत्तेहाद है वो बना रहा है। अब इंडिया को चाहिए कि वो किस तरफ जाता है, ये डिसाइड इंडिया को खुद करना होगा ताकि साउथ चाइना सी में जो सूरत हाल है वो चेंज हो सके। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जो इस वक्त हवाई के मामले पर जो चाइना और इंग्लैंड के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हुआवे 5G टेक्नोलॉजी पर बरतानिया ने पाबंदी लगा दी है। चाइना ने उस पर बड़ा सख्त रिएक्शन दिखाया है और ये बात कही है कि हम इसको किसी तौर पर भी कबूल करें नहीं कर सकते। ये तकरीबन 1 लाख के करीब जो हैं वो जॉब्स प्रोवाइड की गई हैं चाइनीज़ सरमायाकारी की वजह से। हुआवे में बहुत बड़ी से इन्वेस्टमेंट है चाइना की इंग्लैंड में। यही वजह है कि इस वक्त ये बात अमेरिकन ये बात करते हुए आपको मिलेंगे कि क्या वाक़यातन जो है वो इंग्लिस्तान चाइना का गुस्सा मोल ले सकता है। इस पर देखते हैं कि सूरत हाल किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वाज़े तौर पर होती है। क्या वह ऐसा लगता है क्या इंग्लैंड जो है इंग्लिस्तान जो है वो अमेरिका का इस मामले में साथ छोड़ देगा, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो यूरोप के ममालिक वो चाइना के साथ अमेरिका कशीदगी को एक दूसरे अंदाज से देख रहे हैं। लेकिन यकीनी तौर पर यह नज़र आ रहा है कि इस खित्ते में साउथ चाइना सी में अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और फ़िलीपींस भी अब लगता है उसी सूरत जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ये महसूस होता है कि ख़ास तौर पर अभी फ़िलीपींस के मामले पर दोनों अमेरिका और चाइना जो हैं वो बड़ी सिफारती कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलीपींस का मामला थोड़ा सा तब्दील शुदा है, शायद इसमें हो सकता है तब्दीली आ जाए आगे चलकर, देखते हैं। चाइनीज़ तरफ से कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि सदर शी जिनपिंग ने फ़िलीपीन के अवाम से मुखातिब करते हुए ये बात कही है कि आप हमारी 600 साला तारीख को याद करें, जिसमें हम आपके साथ ट्रेड करते हुए आए हैं, आपके साथ हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की है आपके मुल्क में, और हम जो हैं आपके मुल्क को तरक्की भी दे सकते हैं। यही वजह है कि अपने पुराने तिजारती ताल्लुकात का उन्होंने जो है हवाला दिया। ख़ास तौर पर चाइनीज़ एक्सप्लोरर जेंग ही का उन्होंने हवाला दिया कि जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो दौरे किए थे फ़िलीपींस में, और ये जो है इसमें
ये एक तारीख़ी किरदार है, एक अफसानवी किरदार है चाइना की तारीख़ में और फ़िलीपींस की तारीख़ में। तो इसी तौर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आप उनको याद रखें। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फ़िलीपींस के जो माहीगीर हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, वो चाइना की जो एक्सपेंशनिज़म है, ख़ास तौर पर जो चाइना मसनूई जज़ीरे तामीर कर रहा है, उसके हवाले से वो बड़ी खदशात का शिकार हैं। वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब थोड़ी सी हम इस पर बात करते हैं कि 9 डैश लाइन के हवाले से भी फ़िलिपीन को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम आपको नक्शा भी दिखाते हैं। 9 डैश आइलैंड हकीकत चाइना ने अपना तकरीबन पूरे साउथ चाइना सी को अपनी टेरिटरी मानता है। इसमें वो किसी को भी वो कहता है कि ये हम इधर उसको बदमाशी नहीं करने देंगे, इजारादारी नहीं मचाने देंगे। यही वजह है कि अमेरिका ने कल ही पोम्पियो ने यह बयान दिया कि हम किसी भी सूरत जो है अपने इत्तेहादियों को ये छोड़ नहीं सकते कि वो जो है चाइना के रहमो करम पर चले जाएं। यही वजह है कि चाइनीज़ अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही सख्त बयान दिया है सदर पोम्पियो ने, और अब जो हमारा रिटेलिएशन होगी वो इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो शदीद होगी। अब देखते हैं कि किस सूरत हाल किस तरीके से आगे तरफ बढ़ती है। यकीनी तौर पर कशीदगी कोई भी हादसा एक बड़ी जंग को नमूदार हो सकता है। तो थोड़ी सी बात करते हैं, नक्शे में आपको दिखाते भी हैं, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं। इस चाइनीज़ नक्शे को आप ये देख सकते हैं कि ये 9 डैश लाइन, ये आप डैश हरे हरे आपको ये लाइनें नज़र आ रही हैं, ये 9 डैश लाइन कहलाती है। इसमें तकरीबन पूरा साउथ चाइना सी है। ये फ़िलीपींस के साहिल को भी कवर करती हुई आपको दिखाई देगी। ये पूरा चाइनीज़ इसमें क्लेम करते हैं कि यहाँ पर इस तमाम के तमाम इलाके पर चाइनीज़ ये समझ रहे हैं कि इधर इनको जो है मसनूई जज़ायर बनाने का हक हासिल है। ये यकीनी तौर पर यहाँ पर अब जो बात की जा रही है, खूबसूरत बात, इंतहाई दिलचस्प बात, तारीख़ी एतबार से भी बड़ी ज़बरदस्त चाइना के हवाले से, कि चाइना यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ सैंड तामीर कर रहा है। और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग दर हकीकत ये बात की गई है। US एडमिरल हैरी हैरिस ने यह बात कही थी कि ग्रेट वॉल ऑफ सैंड चाइनीज़ तामीर कर रहा है। उन्होंने ये बात कही कि चाइनीज़ हमेशा से इस बात से बड़े मुतासिर नज़र आते हैं कि वो बड़ी दीवारें तामीर करते हैं। दीवारें चीन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। यही वजह है कि वो अब इस तरीके से मसनूई जज़ायर को तामीर करके, मसनूई रेत से या रेत की मदद से तामीर करके इसको, इन जज़ायर को अपने हिफाजत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, अपने मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इस खित्ते में जितनी भी ट्रेड होगी, तकरीबन $5 ट्रिलियन की ट्रेड होती है सालाना। हज़ारों लाखों बैरल ऑयल तेल यहाँ पर और गैस मौजूद है, जिसकी हिफाजत के लिए चाइना अब ये एक बड़ी ग्रेट वॉल ऑफ सैंड तामीर कर रहा है, यानी रेत की एक मसनूई दीवार तामीर कर रहा है ताकि उसके मफादात की हिफाजत हो सके। आखिर में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ताइवान ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ड्रिल्स कर रहा है, मिलिट्री ड्रिल्स। ये थोड़ा सा हम वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितनी ज़्यादा ये यहाँ पर लड़ाई की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखाते भी हैं। क्या यहाँ पर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज़ जो एम्फीबियन असॉल्ट होगा उससे बचा जा सके। तो ताइवान हमेशा से ड्रिल्स करता हुआ आया है, लेकिन इस दफ़ा ड्रिल्स में काफ़ी शिद्दत है और टेंशन्स बढ़ रही हैं। कोई भी हादसा जो है वो हमें एक बड़ी जंग की तरफ धकेल सकता है। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। यहाँ ये देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट भी अपने तौर पर ये ऐलान कर रहे हैं चाइना के, ताइवान के, कि वो चाइनीज़ हमले से निमटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।